आलसी व्यक्ति का ना कोई वर्तमान होता है और ना कोई भविष्य। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में दुनिया के कुछ बेहतरीन इनोवेशन उन्हीं लोगों ने किए हैं जो बहुत आलसी थे। ये तो आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फादर कौन है? लेजीनेस इज द फादर ऑफ इनोवेशन। आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि आलस एक बुरी आदत है और ये एक अनसक्सेसफुल पर्सन की निशानी होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। आज हम जितने भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे कंफर्ट से ज्यादा आलस की वजह से बने हैं। जैसे ज्यादा सीढ़ी ना चढ़नी पड़े, उसके लिए जगह जगह एस्केलेटर्स और लिफ्ट लग गई। हाथ से कपड़े ना धोने पड़े, इसके लिए वॉशिंग मशीन बन गई। ऑफिस, मार्केट या घूमने के लिए पैदल ना चलना पड़े, इसीलिए गाड़ियां बन गई। और इसी तरह की सैकड़ों चीजें बन चुकी हैं और बनती जा रही हैं, जैसे कि इंस्टेंट फूड मिक्स, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेजीनेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ। बेनिफिट्स, फैक्ट्स और 20 सेकेंड रूल भी बताने वाली हूँ, जिससे आप लेजीनेस को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। लेजीनेस आज से नहीं बल्कि सदियों से ह्यूमन के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्टोन एज में भी लोग आलसी हुआ करते थे। वो तभी एक्टिव होते थे जब उनको खाना लेने के लिए या शिकार पे जंगल जाना होता था। बाकी टाइम वो लेजी रहते थे और रेस्ट करते थे, ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। ऐसा करने से वो हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते थे और ताकतवर रहते थे। और जब उन पे कोई जंगली जानवर अटैक करता था, तो अपनी पूरी एनर्जी यूज करके खुद की और साथ वालों की रक्षा करते थे। यदि हम आज की बात करें, तो बिल गेट्स कहते हैं कि वो हमेशा मुश्किल कामों के लिए लेजी पर्सन को ही चूज करते हैं, क्योंकि वो मुश्किल काम करने के आसान रास्ते खोज निकालते हैं। लेजीनेस और कुछ नहीं बल्कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है। मतलब सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के लिए काम करना और बाकी टाइम चिल करना। तो अगली बार जब आपको कोई लेजी बोले, तो आप उनको कहिए कि मैं लेजी नहीं हूँ, बस पावर सेविंग मोड में हूँ। दुनिया में अप्रॉक्स 60% लोग आलसी होते हैं, और जो लोग कहते हैं कि वो आलसी नहीं है, वो खुद भी आलसी होते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हर साल 10 अगस्त को नेशनल लेजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों को कुछ ना करने के लिए कहा जाता है। तो अब जानते हैं 20 सेकेंड रूल के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर शॉन एकर ने अपनी बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज में बताया है। ये एक ऐसा रूल है जो हर जगह फिट बैठता है। कोई भी चीज बंद करनी हो या चालू करनी हो, ये दोनों ही केसेस में हेल्पफुल है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो अच्छी चीजें और हैबिट्स हैं उनको 20 सेकेंड्स इजी बनाना है, और उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए उनको कम करना है, और जिन चीजों और हैबिट से पीछा छुड़ाना है उनको 20 सेकेंड्स डिफिकल्ट बनाना है। ऑथर ने ये रूल तब बनाया था जब उनको गिटार सीखना था, लेकिन वो आलस के कारण सीख नहीं पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने 21 डेज चैलेंज भी लिया, लेकिन वो 4 दिनों से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए। 21 डेज चैलेंज पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑथर के साथ होता ये था कि वो गिटार सीखने का सोचते जरूर थे, लेकिन गिटार कबर्ड में कवर के अंदर रखा हुआ होता था, जो लेने जाने में उनको आलस आ जाता था, और वो हर बार पास में रखे हुए रिमोट को उठाते और टीवी देखने लग जाते। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि गिटार तो सीखना ही है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गिटार दूर था और टीवी का रिमोट पास, इसलिए वो टीवी ज्यादा देखते थे। फिर उन्होंने 20 सेकेंड रूल अप्लाई किया और दोनों चीजों को आपस में स्वैप कर दिया। उन्होंने टीवी का रिमोट कबर्ड में रख दिया और गिटार अपने आसपास रख लिया, ताकि वो उनको दिखता रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब भी ऑथर बोर होते और गिटार सामने देखते तो उसको प्रैक्टिस करने लगते, और इसी वजह से उनका टीवी देखना भी कम हो गया था। तो आपको भी बिल्कुल यही करना है। बैड हैबिट्स को 20 सेकेंड्स डिफिकल्ट बनाना है और गुड हैबिट्स को 20 सेकेंड्स इजी। प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ और उनके स्टूडेंट क्लिफर्ड बेरी ने 1930s में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, और जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत आलस आता है, इसीलिए मैंने कंप्यूटर बना दिया। दोस्तों, अब मैं आपको लेजी होने के ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ।
लेजी पर्सन्स हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है रिमोट कंट्रोल, क्योंकि इससे आप एक जगह बैठ के अपने आसपास की सारी चीजों को एफर्टलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। लेजीनेस हमको स्ट्रेस मैनेज करने में भी हेल्प करती है और हमारे गुस्से के ज्वालामुखी को फटने से रोकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आलस के कारण हम अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं और दिमाग को शांत कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लेजी होने से हम पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं, क्योंकि आलसी लोगों को जहां मौका मिले वो वहां पावर नैप ले लेते हैं, जो कि उनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में डी स्ट्रेस होने में हेल्प करती है। जो लोग आलसी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट या बहुत इम्पोर्टेंट चीजों को ही करते हैं और जो इनइफेक्टिव या अनइम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं उनको स्किप कर देते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच जाता है। लेजी पीपल अक्सर हेल्दी भी रहते हैं क्योंकि वो अपने माइंड एंड बॉडी पे अननेसेसरी बर्डन नहीं आने देते। वो प्रॉपरली रेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो वर्कहोलिक लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा इनोवेटिव और काम होते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने कुछ आलसी लोगों के ऊपर सर्वे किया तो ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर आलसी लोग डीप थिंकर्स होते हैं और वो चुपचाप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि वो आखिरकार सक्सेसफुल बन ही जाते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन लेजीनेस केवल एक अपनाई हुई हैबिट नहीं, बल्कि कई दूसरे ट्रेड्स की तरह जनरेशंस में जीन्स के थ्रू पास ऑन भी होती है। सो फ्रेंड्स, हम लेजी नहीं होते, हम बस कुछ ना करना चूज करते हैं और उस टाइम को एंजॉय करते हैं। वो फेमस 5 स्टार की एड तो आपने देखी ही होगी। कभी कभी कुछ ना करके भी देखो। लेजीनेस को हम एक टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है, हम हेल्दी और पीसफुल रह सकते हैं। निकोलस स्पार्क्स कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब लेजी होना है, और अगर ये आपने सही से कर लिया तो ये किसी आर्ट से कम नहीं जो सबको बेनिफिट देगी। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले इन वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।